सबसे पहली बात तो किसी भी कपल को फर्टिलिटी टेस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अगर आपकी शादी को 1 साल हो चुका है या फिर 35 साल से ऊपर आपकी उम्र हो गई है और लगातार ट्राई करने के बाद 1 साल के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो आपको अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। मैं डॉक्टर नगमा अर्शी हूँ, अंकुरम आईवीएफ जमशेदपुर की सेंटर हेड, फर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही टेस्ट कराएं, महिला और पुरुष दोनों की ही टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। जब भी हमारे पास कोई कपल आते हैं तो हम उनका बेसलाइन टेस्टिंग करते हैं, जिसमें एक ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी होती है महिला की, कुछ बेसिक हार्मोन टेस्ट होते हैं और पुरुष का सीमेन एनालिसिस होता है और कुछ बेसिक हार्मोन टेस्टिंग होते हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी में हम लोग उनकी बच्चेदानी और अंडेदानी को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। अंडेदानी में हम देखते हैं कि कितने छोटे फॉलिकल्स, जिसे हम मेडिकल टर्म में ओवेरियन रिजर्व कहते हैं, वो कितने हैं, और बच्चेदानी की एंडोमेट्रियल लाइनिंग, मतलब बच्चेदानी की परत जहां बच्चा ठहरता है, बच्चा चिपकता है, वो कैसी है, और बच्चेदानी में कोई फाइब्रॉइड, एडिनोमाइसिस या किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा हार्मोन टेस्ट में एंटी मुलेरियन हार्मोन हम लोग बेसिकली देखते हैं। वो एक टेस्ट है जो कि एक हार्मोन है जो कि स्मॉल फॉलिकल्स से सिक्रीट होता है, जो कि आपके ओवेरियन रिजर्व मतलब अंडों की संख्या को दिखाता है। अगर उसकी वैल्यू 1 से 4 के बीच में है, नैनोग्राम पर ml, तो आपका ओवेरियन रिजर्व ठीक है। अगर 1 से कम है, इसका मतलब है कि ओवेरियन रिजर्व अंडों की संख्या कम हो रही है। अगर 4 से ज्यादा है तो हो सकता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या किसी कारण से ज्यादा हो, जिसे हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा महिलाओं में ट्यूब टेस्टिंग भी होती है, क्योंकि ट्यूब को हम अल्ट्रासाउंड में नहीं देख सकते। अगर पुरुषों की बात करें तो उनका सीमेन एनालिसिस, शुक्राणु की जांच में हम लोग सीमेन काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी सब कुछ देखते हैं, पस सेल्स, और कुछ बेसिक हार्मोन टेस्ट भी पुरुषों के होने चाहिए, जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल और बाकी बेसिक टेस्ट।